क्योंकि यहाँ पे बंदे एक क्लास में 500 से 600 बैठे रहते हैं और उसमें फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो या पूछने में आपको शर्म आती है। तो घर से आने के बाद ज़रूर घर वालों की याद आती है, और जब मेरे को घर वालों की याद आती है तो मेरे मतलब हाथ में तो फ़ोन रहता है कि फ़ोन कर लूँ या वीडियो कॉल कर लूँ, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती है क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता था उस टाइम, नहीं कर सकता हूँ। तो फिर या तो मैं मन के इधर उधर करने के लिए तो कुछ गाना सुनना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर बैठ कर वो भी लेता हूँ कभी कभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया वजीराबाद पर वीडियो बनाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी मैं वजीराबाद मुखर्जी नगर में बैठा हूं। हमारे साथ पंकज तिवारी जी बैठे हैं, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और बिहार से आते हैं। तो आज मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानूंगा इनका क्या टाइम टेबल रहता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और इनका बजट क्या रहता है, और भी सारी चीज़ जो भी वजीराबाद में इनको क्या प्रॉब्लम आती है, कब से ये तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जानूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं बिहार से हूँ। आज मैं कुछ अपने रूम के बारे में शेयर आप लोग से करना चाहता हूँ। मैं वजीराबाद में हूँ। पहले मेरा यह टेबल है जिसमें मैं बैठ कर पढ़ाई करता हूँ, ये कुर्सी से, और एक कुर्सी आपको एक्स्ट्रा दिख रही होगी क्योंकि कोई दोस्त आता है या कहीं पे से भी कोई मैं आ जाते हैं गेस्ट, तो उनके लिए रख रखा है। और अब यह मेरा लैपी है जिसपे मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मटेरियल जिसमें अभी मैं इन सब से पढ़ता हूँ और मेरी क्लास होने वाली है। यह मैंने आपको ग्लोब दिख रही है, ग्लोब है जिसमें यह फिजिकल वर्ल्ड मैप है और यह ग्लोब है। इसमें हमारी मदद कर दी, जब हम फिजिकल क्लास लेते हैं तो उस समय हमारी मदद करती है टाइमिंग जोन के लिए, क्योंकि इसमें टाइम का रेखा टाइमिंग लाइन देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। इसमें हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री को छोड़ते हुए टाइमिंग जोन निकली हुई है। यहाँ पे कुछ मेरा मोटिवेशनल है जिससे मैंने देखता रहता हूँ। इधर कुछ मैप है और उसके बाद यह मेरा टेबल है जहाँ पे मैंने अपने कॉपी किताब रख रखा है। यहाँ पे आपको मटेरियल कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो मेरा लैपी में सब मटेरियल भरा रहता है। उसका तो कुछ इधर की कपड़े टांगने के लिए है, और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आपको नजर आ रहा होगा। छोटा सा टेबल इसलिए ले रखा हूँ कि अगर मैं चेयर पे बैठ कर थक जाता हूँ तो मैं इस पर बैठ कर पढ़ाई करता हूँ। और इधर फिर आपको दो मैप देखेंगे, पॉलिटिकल का इंडियन और फिजिकल वर्ल्ड पॉलिटिकल। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थक जाता हूँ पढ़ते पढ़ते तो मैं इधर मैप देखकर देश का नाम याद कर सकता हूँ, अगर कोई भी देश का मेरे को नाम भूल जाता हूँ तो। और फिर इधर मैंने अपना गादा इधर रख रखा हूँ, और डबल बेड है कि अगर कोई दोस्त आ भी जाता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए मैंने रख रखा है। और फिर अपना मोटिवेशनल के लिए रख रखा है। और फिर आइए आपको मैं अब अपना किचन दिखाता हूँ। यही मेरा एक छोटा सा रूम है, ये एक छोटा सा हमारा किचन है और इधर बात है। थैंक यू। यही मेरा एक छोटा सा वजीराबाद में रूम है। तो सबसे पहले तिवारी जी, आप ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? मेरा भी ग्रेजुएशन चल रहा है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी वीर कुंवर सिंह है और मैं एसपी जन सासाराम में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप बिहार से हैं? आप बिहार से कौन से गांव से आते हो? गांव गंगापुर है और जिला कैमूर है। आप इधर वजीराबाद में कितने समय से रह रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको यूपीएससी की तैयारी करते हुए? मैंने 12th पास करने के बाद से यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और मेरा वजीराबाद में लगभग 1.5-2 साल हो गया। आपको कब लगा था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर किसी से आप इंस्पायर्ड हो तो आप किससे इंस्पायर्ड हुए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और आप बिहार से वजीराबाद मतलब मुखर्जी नगर आ गए तैयारी करने के लिए? मैंने 12th में मेरा पीसीएम था, राजस्थान बोर्ड से था, तो मेरा मैथ्स लेने का बस एक रीज़न था कि मेरे को एनडीए तक करना था, क्योंकि मैंने 7th 8th में से ही एनडीए करने का चॉइस कर लिया था। लेकिन जब मैंने एनडीए का कोचिंग ज्वाइन किया तो उसमें किसी दोस्त ने कह दिया कि जो चश्मा पहनते हैं वो नहीं बन सकते हैं या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को अंदर से डीमोटिवेट हुआ और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी जॉब है जिसमें मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ या उस लेवल का कौन सा जॉब है। तो फिर मेरे को यूपीएससी के बारे में पता चला, तो बंदे ने बताया कि यूपीएससी में वही कर सकते हैं जो मतलब हार्ड वर्किंग अपने अंदर करने का क्षमता रखते हैं और जिनमें हो कि वह मतलब देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरे को पता था क्योंकि मैं खुद पीसीएम का था, तो मैं 1-2 बजे रात तक पढ़ता रहता था वहाँ पे भी जोधपुर में। तो उसके बाद मैंने वहीं से यूपीएससी का थोड़ा और सर्च करना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं उसके तरफ अट्रैक्शन होते चला गया। फिर मैंने वहीं से अपना यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट कर दिया था अप्रोक्स। तो आपने बताया कि आप ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं लेते हो, आप बिहार से यहाँ मुखर्जी नगर में आके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ आने का फिर क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हो तो ऑनलाइन तो आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो।
नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले बेसिक अपना एनसीईआरटी ख़त्म कर लूँगा और उसके बाद मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। बट बीच में जब कोरोना आ गया तो हमें सब जाना पड़ा गाँव, तो मैं भी गुजरात मम्मी पापा पास चला गया। उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग से कॉल आया और फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए अपने घर वाले को बताया, तो भैया बोले कि ऑफलाइन कोचिंग कर लेना। तो मेरे को ऑफलाइन कोचिंग में जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे बंदे एक क्लास में 500 से 600 बैठे रहते हैं और उसमें फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो या पूछने में आपको शर्म आती है। उसके बाद मैंने, और टाइम भी था और नहीं पता कि कोरोना कब तक चले क्योंकि सरकार एक के बाद एक बढ़ाती जा रही थी लॉकडाउन, तो मैंने वहीं से ऑनलाइन कोचिंग ले लिया और उसके बाद उधर से ही मैंने मतलब करना स्टार्ट कर दिया था क्लास, और मैंने बेसिक भी उधर से ही कवर करके फिर खोला। तो फिर मैं फिर यहाँ पे आ गया मुखर्जी नगर में, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का मटेरियल ईजिली उपलब्ध हो जाती है अदर कंपेयर किसी जगह से। आपका तैयारी करने का क्या तरीका है, मतलब आप सुबह जगने के बाद आपका क्या टाइम टेबल रहता है, वो सारा टाइम टेबल बताइए। मैं तो रात को 2 बजे सोता ही हूँ और सुबह में कोचिंग जाना रहता है और खाना भी बनाना रहता है, तो मैं 7:30 बजे अप्रोक्स जग जाता हूँ और 7:45 बजे से मुझे एक क्लास ख़त्म करनी पड़ती है जो मैं रात को ख़त्म किया रहता हूँ यूपीएससी का। तो उसका रिवाइज करने के बाद और कुछ मैं इंग्लिश की 2 कोचिंग लेता हूँ, फिर उसका रिवाइज करता हूँ और उसके बाद खाना बनाना 8:30 से, और खाना बनाने में अप्रोक्स 10 बज जाते हैं। और उसके खाना वाना बनाने के बाद मैं 10:15 साढ़े 10 बजे कोचिंग के लिए यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर कोचिंग से मैं यहाँ पे लगभग 4 बजे आता हूँ और उसके बाद 1 घंटा आराम करने के बाद अपना फिर क्लास चलती है तो मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर खाना वाना खाओ, क्योंकि मैं डे में ही जो भी बनाता हूँ सब्जी वो ज़्यादा बना देता हूँ और नाइट को मैं रोटी खरीद के ला लेता हूँ, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है कि आप दोनों टाइम खाना बना सकते हो। जब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। फिर मैं खा के और फिर वहीं 2-3 घंटा 1 बजे तक पढ़ता हूँ और 1-1:30 बजे लास्ट मेरा 1:30 बजे तक किसी तरह भी सो जाना हो रहता है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है, आपका आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब दोगे आप? मेरा 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और मैंने देखा था तो 4 दिन बाकी था 2022 में देने के लिए। अभी मेरा एज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दूंगा। 23 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। आप ये बताइए कि आपका 10th 12th तो आपका ग्रेजुएशन किस मीडियम से रहा है? मेरा 10th बिहार बोर्ड था तो हिंदी मीडियम से था। उसके बाद मैं जोधपुर चला गया भैया के पास, तो वहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम से आरबीएससी का एग्ज़ाम दिया और ग्रेजुएशन मेरा फ़िलहाल में हिंदी मीडियम में चल रहा है। और यूपीएससी के लिए आप किस मीडियम से तैयारी कर रहे हो? इंग्लिश मीडियम के से। आपने 10th हिंदी मीडियम से किया, 12th इंग्लिश मीडियम से, फिर आपने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से, फिर आप यूपीएससी की तैयारी इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, तो इसका क्या रीज़न है? मतलब एक आप बार बार मीडियम क्यों चेंज करते रहते हो अपना? 10th में हिंदी मीडियम से करने का था कि मैं 10th का अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि मैं सीबीएसई से 9 तक पढ़ा था, तो इसलिए उसको हिंदी में कर दिया। और 12th मेरा इंग्लिश था स्ट्रॉन्ग, तो मैंने इंग्लिश में 12th दिया। बट ग्रेजुएशन में लॉकडाउन लगने के कारण एग्ज़ाम होने था बीच में, तो मैंने इसलिए हिंदी मीडियम चूज किया ग्रेजुएशन के लिए। बट मैंने यूपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने इंग्लिश चूज किया क्योंकि हिंदी मीडियम में लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं मतलब ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, बट जो रैंक आना चाहिए वो रैंक नहीं आ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि 19 और 20 का दोनों टॉपर ही हिंदी मीडियम है और दोनों बार उनका 300 के ऊपर रैंक आया है। इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम चूज किया और अभी मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। इसके लिए मैंने ऑफलाइन मतलब ग्रामर कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 कोचिंग पकड़ रखा है, एक तो जीटीबी नगर में है और एक मुखर्जी नगर में। अच्छा, तो आप अब ये बताइए कि आप इतनी दूर घर से आप यहाँ आए हो तैयारी करने के लिए, तो कभी कभी स्टूडेंट के मन में थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है, घर वालों की थोड़ी याद भी आती है, तो उसके लिए आप मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हो? नहीं, यह तो है, घर से आने के बाद ज़रूर घर वालों की याद आती है। और जब मेरे को घर वालों की याद आती है तो मेरे मतलब हाथ में तो फ़ोन रहता है कि फ़ोन कर लूँ या वीडियो कॉल कर लूँ, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती है क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता था उस टाइम, नहीं कर सकता हूँ। तो फिर या तो मैं मन के इधर उधर करने के लिए तो कुछ गाना सुनना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर बैठ कर वो भी लेता हूँ कभी कभी। तो देख रहे हैं आप, यही ज़िंदगी होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपका इतने यहाँ रहने का मतलब कितना खर्चा हो जाता है, क्या बजट रहता है, रूम रेंट क्या है आपका, खाने का कितना खर्चा हो जाता है? मेरा रूम रेंट 4000 और प्लस में बिजली बिल आ जाती है 200 अप्रोक्स 200 के, और उसके बाद 3000 आपका। तो मतलब यहाँ पे वजीराबाद में अगर आप रहना चाहते हो तो आप 8-9 हज़ार में कर लोगे कम्प्लीटली। बट अगर आप यहीं मुखर्जी नगर इसके कंपेयर में लेते हो या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको बहुत खर्चा आएगा। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन होंगे? मैं तो बोलूँगा कि वे मतलब वहाँ से कोई भी कहीं से आता तो पहले मुखर्जी नगर के ही नाम से आता है कि भाई मुखर्जी नगर में मेरे को जाना है, वहाँ पे बहुत पढ़ने वाला है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुखर्जी नगर के जितने भी एरिया वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वजीराबाद में भी केवल स्टूडेंट से भरा हुआ है। तो आप वजीराबाद में रहो, अगर आपका इकोनॉमिक कम है
कमज़ोर है और आपका अगर मतलब नहीं हो सकता, आप नहीं ज़्यादा दे सकते हो, तो 8-9 हज़ार में आप यहाँ आसानी से रह सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा कि आप वजीराबाद में ही आकर अगर आपका घर से नहीं ज़्यादा मिल रहा है तो पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ वीडियो किया, आपने इंटरव्यू किया। तो आई होप आप लोगों का इससे थोड़ा हेल्प होगा, आप लोगों को थोड़ा इससे जानकारी मिली होगी कि वजीराबाद में एक स्टूडेंट अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे कर रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।